नास्तिक परिवार। वाराणसी में एक ऐसा भी परिवार था जो पूरी तरह से नास्तिक था। वे लोग भगवान को सिर्फ पत्थर का पुतला मानते थे। उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी मंदिरों में नहीं जाता था। यहाँ तक कि आस पड़ोस किसी के घर पूजा पाठ होता था तो वहाँ पर भी नहीं जाते थे। उनके परिवार के मुखिया का नाम रमेश था। रमेश नए साल पर अपने पूरे परिवार के साथ अपने वाहन में घूमने के लिए निकला था। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक काल भैरव की मूर्ति बैठाई जा रही है। तभी उनमें से एक सदस्य बोला, वो देखिए पत्थर का पुतला जा रहा है। तभी दूसरा बोला, चलो पास जाकर देखते हैं। सभी लोग काल भैरव के पास पहुँचे। वहाँ पर देखा कि चंदन टीका लगाकर, फूल चढ़ाकर, धूप अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ कर रहे थे। तभी रमेश बोला, इतना अगर किसी इंसान की सेवा सत्कार करते तो संकट के समय इनके साथ रहता। इतना कहकर रमेश बोला, चलो यहाँ से, ये सब देखने से कोई फायदा नहीं है। वहाँ से निकलते ही रमेश के लड़के गोपाल का तबीयत खराब हो गया। पूरा बदन जोरों से दर्द करने लगा। गोपाल बोला, पापा घर चलिए, मेरा पूरा शरीर जोर से दर्द कर रहा है। रमेश ने गाड़ी घुमाई और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने के बाद डॉक्टर को बुलाया गया। तभी रमेश के दोनों लड़के और दोनों लड़कियों के भी तबीयत खराब हो गया। वो चारों भी कहारने लगे, पापा जोरों से बदन दर्द कर रहा है। तभी डॉक्टर आ गए। रमेश बोला, डॉक्टर साहब, मेरे सभी बच्चों के तबीयत खराब हो गए, देखिए क्या हुआ है। इन लोगों को डॉक्टर उनको देखने के लिए गए, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया इनको हुआ क्या है। तभी रमेश की पत्नी सीढ़ी पर से आ रही थी, अचानक गिर पड़ी। वो भी जोर से चिल्लाई। रमेश उठाने के लिए दौड़ा। तभी रमेश के पैर में मोच आ गई। रमेश की पत्नी जमीन पर लेटी चिल्लाती रही, लेकिन रमेश नहीं पहुंच पाया। उनके पास डॉक्टर ने दोनों को सहारा देकर बेड पर लेटाया। फिर उसके बाद पूछा, आप लोग कहाँ गए थे? आपके साथ क्या हुआ था? क्यों पूरे परिवार पर संकट छाया हुआ है? तब रमेश ने पूरी कहानी बताई। तब डॉक्टर समझ गया कि ये सब बाबा काल भैरव का प्रताप है। तब डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे परिवार पर छाया हुआ संकट दवा से ठीक नहीं होने वाला है। तुम लोग भगवान को पत्थर का पुतला समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसी गलती का फल भोग रहे हो। अगर इस संकट से मुक्ति चाहते हो तो वाराणसी में ही बाबा काल भैरव के दर्शन करो। उनसे अपनी गलती का क्षमा मांगो, उनकी पूजा पाठ करो, सारे संकट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर साहब दर्द की दवा देकर चले गए। रमेश सोचने लगा, डॉक्टर साहब सही कह रहे थे। दूसरे दिन रमेश अपने पूरे परिवार के साथ
वाराणसी के ही बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए चल दिया। वहां पर जाने के बाद उनसे क्षमा मांगी, उनका पूजा पाठ करवाया। घर पर आने के बाद उनके नाम का कथा करवाया। गांव वाले ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि रमेश इतना कैसे बदल गया। फिर धीरे धीरे रमेश के परिवार पर छाया हुआ संकट दूर हुआ गया। रमेश का परिवार नास्तिक से आस्तिक हो गया और उनका पूरा परिवार सुखी जीवन जीने